जय श्री राम। आखिर कैसे शुरू हुई बड़े मंगल की परंपरा? बोलो बजरंगबली बाबा की जय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। मंगल जिसका अर्थ है शुभ। अब जिस दिन हनुमान जी पैदा हुए हैं उससे शुभ दिन भला और क्या हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल से भी ज़्यादा शुभ एक दिन और होता है? वो है बड़ा मंगल, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। बड़े मंगल के दिन जगह जगह भंडारे होते हैं, प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बड़े मंगल क्या है, इनकी शुरुआत कैसे हुई और भला क्यों यह बड़े मंगल के दिन भंडारे करवाए जाते हैं? पड़ गए ना सोच में? चिंता ना करें दोस्तों, आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी दिन उनकी पूजा करी जाती है। अधिकतर शुभ कामों की भी शुरुआत इसी दिन से करी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंगलवार के दिन संकट मोचन श्री हनुमान जी की श्रद्धा और विधि विधान से पूजा पाठ करने पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। वही हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इसी महीने में पड़ने वाले बड़े मंगल के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से प्रत्येक कष्ट और बाधा से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति बड़े मंगल के दिनों में हनुमान जी को प्रसन्न कर देता है उसके सभी दुख खत्म हो जाते हैं और उसके जीवन के बिगड़े काम बन जाते हैं। वैसे बड़ा मंगल किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 कारण हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में बड़ा मंगल मनाने का क्या कारण है। दरअसल कहा जाता है कि हनुमान जी की दशरथ नंदन श्री राम जी से पहली मुलाकात ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे बड़ा मंगल कहकर बुलाया जाने लगा। क्योंकि मान्यता है कि यह दिन हनुमान जी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में जब हनुमान जी के भाई भीम को अपने बल का घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप लेकर भीम के घमंड को तोड़ा था। इसलिए ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पांडवों में से एक भीम भला हनुमान जी का भाई कैसे हो गया? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह हनुमान जी वायुदेव के पुत्र हैं, उसी तरह भीम भी वायुदेव के पुत्र हैं। इसलिए रिश्ते में भीम और हनुमान जी दोनों भाई ही हैं। चलिए जानते हैं कि बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी को किस तरह से प्रसन्न करना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो लोग बड़े मंगल के दिन व्रत रखते हैं उन्हें शाम के समय भोजन करना चाहिए और इस दिन नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि इस दिन तो सिर्फ मीठा भोजन करना ही उचित है। इसी के साथ आपको बड़े मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो लेना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद हनुमान जी को केसरी रंग के सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उसका तिलक लगाना चाहिए और उन्हें गुलाब के फूलों की माला पहनानी चाहिए। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के आगे चमेली या फिर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अंत में पान के पत्ते पर जरा सा गुड़ और चना रखकर बजरंगबली को भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद ओम नमो हनुमते रुद्र अवतराय सर्वशत्रु सहारण राय स्वर्गरोह हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा मंत्र का जाप किया जाता है। अगर यह मंत्र आपको कंठस्थ नहीं होता तो आप ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना होगा। अंत में हनुमान जी की आरती करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटें। हो सके तो जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ जब भी बड़े मंगल की बात आती है तो लखनऊ का जिक्र ज़रूर होता है। इसके पीछे का इतिहास आपको हैरान कर देगा, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर बड़े मंगल के दिन भंडारों की शुरुआत किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान के द्वारा की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार लखनऊ में नवाब मोहम्मद अली शाह का बेटा एक बार बहुत बीमार हो गया था। नवाब साहब ने उस समय अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
फिर नवाब साहब के किसी करीबी ने उनको और उनकी बीवी रूबिया को अलीगंज के पुराने मंदिर में मन्नत मांगने को कहा। यूँ तो मुसलमान थे, लेकिन बेटी की मोहब्बत में उन्होंने यह रास्ता भी अपना कर देख लिया और उनकी बेगम के साथ अलीगंज के पुराने मंदिर में मन्नत मांग ली। अब आप तो जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो सब इंसानों के लिए हैं। भगवान तो बस आपकी श्रद्धा देखते हैं, फिर चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों न हो। हनुमान जी की कृपा से उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। बेटे के ठीक होने के बाद नवाब और उनकी बेगम रूबिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जिस दिन इस मंदिर का कार्य खत्म हुआ वह दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार था, इसलिए नवाब साहब ने इस महीने के हर मंगलवार को पानी और गुड़ बंटवाया। तब से यह परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। हालांकि भंडारों को लेकर एक और कथा भी है। कहा जाता है कि केसर का व्यापार करने कुछ व्यापारी आए थे और उनका केसर बिक नहीं रहा था। नवाब वाजिद अली शाह ने उनका पूरा केसर खरीद लिया था। वह महीना ज्येष्ठ का था और उस दिन मंगलवार था। व्यापारियों ने इसकी खुशी में यहाँ भंडारा लगाया था और तभी से यह परंपरा चल रही है। तो दोस्तों, यह थी बड़े मंगल के पीछे की असली कहानी। अगर आप भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो के बोलते समय कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।